हमें यहां पर 4x से घाते 3 बटे x के घात 4 धन 7 dx का अनिश्चित समाकलन निकालना है। अब अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे गणितीय व्यंजक में हर और अंश में कुछ संबंध दिख रहा है। यानी x से घाते 4 धन 7 और 4x से घाते 3 में कुछ संबंध दिख रहा है। सोचिए, बिल्कुल संबंध है। अगर हम x से घाते 4 धन 7 का अवकलज निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा? 4x से घाते 3। और इस रूप वाले व्यंजक को देखने पर हमें क्या याद आता है? हमें याद आता है कि अगर हम यहां पर u प्रतिस्थापन का नियम लगा दें, यानी u सब्स्टिट्यूशन का नियम लगा दें, तो हम इस पूरे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब u प्रतिस्थापन नियम को याद करिए, हम क्या करते हैं? हम व्यंजक के किसी एक भाग का मान u के बराबर मान लेते हैं। और सच कहा जाए तो किस भाग को आप u के रूप में लेते हैं, दरअसल वही सवाल को हल करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी साबित होती है। अगर आपने u का सही मान ले लिया तो आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो अगर यहां हम u बराबर x की घात 4 धन 7 मान लें तो ये सवाल आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब अगर हम du का मान निकालें तो वो कितना आएगा? x की घात 4 धन 7 का अगर x के सापेक्ष अवकलज निकालें तो उसका मान आ जाएगा 4x की घात 3 और 7 का अवकलज आएगा 0 और यहां पर आ जाएगा dx। मैंने इसे यहां अवकल यानी डिफरेंशियल के रूप में लिखा है, लेकिन इसी को अगर हम du बाई dx बराबर 4x के घाते 3 के रूप में लिख दें तो ये दोनों ही एक दूसरे के समतुल्य होंगे। भले ही ये du बाई dx बराबर 4x क्यूब x के सापेक्ष u के अवकलज यानी डेरिवेटिव के तौर पर लिखा हो, और ये du बराबर 4x क्यूब dx अवकल के रूप में, फिर भी ये दोनों के दोनों समीकरण आपस में पूरी तरह से समतुल्य होंगे। हमने इस पूरे समीकरण को इस रूप में इसलिए बदला ताकि यहां पर इस सवाल में हम u प्रतिस्थापन नियम का आसानी से उपयोग कर सकें, और अब हम वही करेंगे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम चाहें तो इस पूरे व्यंजक को इस रूप में भी लिख सकते हैं, 4x के घाते 3 dx बटे x की घात 4 धन 7। अब हम इस 4x से घाते 3 dx क्या लिख सकते हैं? यहां पर क्या है? du बराबर 4x से घाते 3 dx, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं du। और फिर हम यहां x से घाते 4 धन 7 की जगह क्या लिख सकते हैं? u, क्योंकि हमने क्या माना है? u बराबर x से घाते 4 धन 7, तो हमने यहां पर लिख लिया u। इसे हम और सरल करें तो क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा u du। तो अगर पिछले सबक आपको याद है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं u के निरपेक्ष मान के सामान्य लघुगणक के रूप में, और फिर इसी व्यंजक में हम उस संभावित स्थिरांक यानी कांस्टेंट को जोड़ देंगे जो शायद अवकलज लेने की प्रक्रिया में कहीं छूट गया। तो कुल मिला के ये ln u धन c 4x के घाते 3 बटे x के घाते 4 धन 7 का अनिश्चित समाकलन है, लेकिन यह है u के पद में, और हमें ज्ञात किसके पद में करना है? x के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे? u का मान यहां से उठाकर हम इसमें रख देंगे, और इस तरह से इसका मान क्या आ जाएगा? ln x के घाते 4 धन 7 यानी x के घाते 4 धन 7 के निरपेक्ष मान का सामान्य लघुगणक धन कांस्टेंट या स्थिरांक के रूप में c। और इस तरह से हमें हमारा उत्तर मिल गया।